आज हम कपड़े पहनते हैं, कभी अच्छे दिखने के लिए तो कभी कंफर्ट के लिए और कभी दूसरों पर इंप्रेशन जमाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फैशन की शुरुआत हुई कैसे? क्या पुराने जमाने के लोग भी फैशन करते थे और जानवरों की खाल से शुरू हुई यह कहानी आज ब्रांडेड क्लोथ्स और इंस्टाग्राम ट्रेंड तक कैसे पहुंच गई? चलिए आसान भाषा में समझते हैं कपड़ों की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों। बहुत पुराने समय में इंसान जंगलों में रहता था, न घर था, न कोई मॉडर्न सुविधा थी। उसे ठंड, बारिश, धूप, कांटों और जंगली जानवरों से बचना पड़ता था। शुरुआत में इंसान पत्ते, घास, पेड़ की छाल और जानवरों की खाल का इस्तेमाल करता था। उस समय कपड़े स्टाइल के लिए नहीं बल्कि बचने के लिए पहने जाते थे। मतलब पहले कपड़े फैशन नहीं थे, वो सिर्फ एक सर्वाइवल का एक साधन था। इंसान के मन में बस एक ही बात थी कि ठंड से कैसे बचे, शरीर को चोट से कैसे बचाए, बारिश और धूप से कैसे बचे। बस यहीं से कपड़े की शुरुआत होती है। यह बताना बहुत मुश्किल है कि इंसान ने पहली बार कपड़ा कब बनाया, क्योंकि उस समय कपड़े पत्तों, घास और जानवरों की खाल से बने होते थे जो समय के साथ खराब हो जाते थे। फिर भी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इंसान ने लगभग करीब 1 लाख साल से भी पहले से कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था। पहले लोग खाल को बस शरीर पर लपेट लेते थे। बाद में इंसान ने हड्डी से सुई बनाई और पौधे के रेशे से धागा तैयार किया। फिर खाल और कपड़े को सिलना शुरू किया। यही सिलाई आगे चलकर टेलरिंग और फैशन की शुरुआत बनी। अब कपड़े सिर्फ शरीर पर डालने की चीज नहीं थी, उन्होंने अपने शरीर के हिसाब से कपड़ा बनाया। मौसम ने कपड़ों को बदला, जिस जगह जैसा मौसम था वहां वैसे कपड़े बनाए जाते थे। बर्फीले इलाकों में लोग मोटी खाल वाले और फड़ वाले कपड़े पहनते थे। गर्म जगह पे लोग हल्के ढीले कपड़े पहनते थे। रेगिस्तान में लोग सिर और शरीर को ढकते थे ताकि धूप और रेत से बच सके। भारत में भी अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग कपड़े बनते थे। तो कहीं कॉटन का इस्तेमाल होता था, कहीं सिल्क और कहीं वूल का इस्तेमाल होता था। साड़ी, धोती, पगड़ी और गमछा ये सिर्फ कपड़े नहीं है, इनमें हमारे मौसम, संस्कृति और परंपरा की एक झलक दिखाई देती है। धीरे धीरे कपड़ों का काम सिर्फ शरीर ढकना नहीं रहा। जब इंसान छोटे छोटे ग्रुप्स और ट्राइब्स में रहने लगा तो कपड़े पहचान का हिस्सा बन गया। कपड़े देखकर पता चल जाता था कि कोई व्यक्ति किस ट्राइब से है, उसका काम क्या है, या उसका स्टेटस कितना बड़ा है या फिर क्या है। किसी के कपड़ों पर खास डिजाइन होते थे, कोई खास रंग पहनता था, कोई ज्वेलरी या हेडगियर से अपनी पहचान बताता था। आज भी यही होता है। पुलिस की यूनिफॉर्म देखकर पुलिस ऑफिसर का पता चलता है, डॉक्टर का कोट देखकर डॉक्टर की पहचान होती है, स्कूल यूनिफॉर्म देखकर स्कूल का पता चलता है। मतलब कपड़े बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बता देते हैं। प्राचीन इजिप्ट के लोग गर्मी के कारण लिनन के हल्के कपड़े पहनते थे, लेकिन राजा और आम लोगों के कपड़े अलग होते थे। राजा महंगे कपड़े, गोल्ड ज्वेलरी और स्पेशल क्राउन पहनता था। इससे साफ पता चलता था कि वह सबसे पावरफुल है। भारत में भी कपड़ों का बहुत पुराना इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही कॉटन का इस्तेमाल होने के कई एविडेंस मिलते हैं। बाद में भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कपड़े फेमस हुए, जैसे बनारसी सिल्क, भागलपुरी सिल्क, पटोला और चंदेरी। ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जिनकी पहचान है। इन कपड़ों में सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि वहां के कारीगरों की मेहनत और पूरी संस्कृति छिपी होती है। रंगों ने फैशन को और इंटरेस्टिंग बनाया। जब इंसान ने पौधों और फूलों से रंग निकालना सीखा तो कपड़े और सुंदर दिखने लगे। हल्दी से पीला रंग मिला, नील से नीला रंग बना। अलग अलग रंगों के अलग अलग मतलब भी बनने लगे। लाल रंग प्यार और शादी से जुड़ गया, सफेद रंग शांति और पवित्रता का सिंबल बना, भगवा रंग त्याग और आध्यात्मिक से जुड़ा। अब कपड़े केवल शरीर नहीं ढकते हैं, वे एक मैसेज भी देने लगे हैं। महंगे कपड़े सिर्फ राजा और अमीर लोग पहनते थे। कई जगहों पर रूल्स तक बने हुए थे कि कौन व्यक्ति कौन सा रंग या कपड़ा पहन सकता है, क्योंकि कपड़े देखकर लोगों का स्टेटस समझ में आ जाता था। जिसके पास ज्यादा पैसा होता वह ज्यादा महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनता था। और आज भी लग्जरी ब्रांड्स कुछ ऐसा ही करते हैं। कई लोग ब्रांडेड बैग, वॉच या शूज
जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपनी स्टेटस को दिखाने के लिए खरीदते हैं। यानी फैशन ने लोगों को अपनी पहचान दिखाने का मौका दिया, लेकिन अमीर और गरीब का फर्क भी साफ कर दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैशन की दुनिया पूरी तरह बदल गई। मशीनों और फैक्ट्रीज में कपड़े जल्दी और ज्यादा बनने लगे। पहले कपड़े बनाना महंगा और स्लो काम था। अब कपड़ों की कीमत कम हुई और आम लोग भी फैशनेबल कपड़े पहनने लगे। फिर फैशन डिजाइनर और ब्रांड्स पॉपुलर हुए। अब डिजाइनर यह तय करने लगे कि नया ट्रेंड क्या होगा। इसके बाद मैगजीन्स, सिनेमा और टेलीविजन ने फैशन को घर घर तक पहुंचा दिया। लोग एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के कपड़े कॉपी करने लगे। आज सोशल मीडिया ने फैशन को और भी फास्ट बना दिया है। एक रील या सेलिब्रिटी लुक कुछ ही घंटों में ट्रेंड बन सकता है। फैशन ने हमारी जिंदगी को कई तरह से बदला है। सबसे पहले कपड़ों ने हमें मौसम और चोट से बचाया, फिर कपड़े हमारी पहचान बन गए। कपड़े देखकर लोग समझ जाते हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल हैं या फिर डॉक्टर हैं या फिर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फैशन इंडस्ट्री से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है। हर समय नया ट्रेंड आने से लोग जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करने लगे हैं। कई बार लोग सिर्फ इसलिए कपड़े फेंक देते हैं क्योंकि वह ट्रेंड में नहीं है। इससे पॉल्यूशन और कपड़ों का वेस्ट बढ़ता है। इसलिए आज सस्टेनेबल फैशन की बात हो रही है। मतलब कम खरीदो, अच्छे कपड़े खरीदो, पुराने कपड़ों को रीयूज करो और लोकल आर्टिसंस को सपोर्ट करो। फैशन सिर्फ महंगे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। फैशन का मतलब है आप अपने कपड़ों के जरिए खुद को कैसा दिखाते हैं। किसी के लिए फैशन साड़ी है, किसी के लिए कुर्ता पजामा है, तो किसी के लिए जींस और किसी के लिए स्नीकर्स है और किसी के लिए सिंपल कंफर्टेबल कपड़े। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन आपका कंफर्ट और कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जो पहनते हैं वह आपकी पर्सनालिटी दिखा सकता है, लेकिन आपकी पूरी वैल्यू आपके कपड़ों से कभी तय नहीं होती। तो शायद हमें यह समझ में आ गया होगा कि फैशन की शुरुआत जो किसी बड़े डिजाइनर या फिर लग्जरी ब्रांड ने कभी नहीं की। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब इंसान ने पहली बार पत्तों, घास और जानवरों की खाल से खुद को बचाने की कोशिश की। पहले कपड़े जरूरत थे, फिर कल्चर बने, फिर स्टेटस बने और आज फैशन हमारी पहचान और पर्सनालिटी का हिस्सा है। इसलिए अगली बार जब आप कोई कपड़ा पहने तो सिर्फ यह मत सोचिए कि आप फैशनेबल दिख रहे हैं या नहीं, बल्कि यह भी सोचिए कि उस कपड़े के पीछे कितने लोग मेहनत छिपी है। और याद रखिए, फैशन बदलता रहता है, लेकिन आपकी असली पहचान किसी ट्रेंड से कहीं बड़ी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपके लिए फैशन का मतलब क्या है, स्टाइल, कंफर्ट या फिर आइडेंटिटी। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।